हेलो एवरीवन, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देख रहे थे पियर्सन का। तो इसमें हम लोगों ने कल वाइटल फोर्स थ्योरी, कैटेनेशन और फिर टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स वगैरह सारा देख लिया था हमने। कैसे लैब में अमोनिया बनाया गया था उसको भी देखा था हमने। फ्रेडरिक होलर नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था, वो काफ़ी बड़ा ब्रेक थ्रू था। उसके बाद टेट्रावैलेंसी, कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स क्यों फॉर्म करता है, फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स बाई कार्बन बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर साइज़। फिर उसके बाद टाइप्स में एलिफेटिक में सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड में अल्कीन्स, अल्काइंस और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स में एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, और उनके एग्जांपल्स भी देखे थे। और इसके बाद फिर हमें क्या देखना है, इसके बाद हमें आज नोमेनक्लेचर जो कि सबसे मेन इशू है वो हमें देखना है। एक बार पेज सेटिंग थोड़ा सा मैं ठीक कर लो, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर सबसे इम्पोर्टेंट जो आज हम लोग को देखना है। बाय द वे, नोमेनक्लेचर ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हम लोग को नहीं देखना है, जो कि हम लोग को क्लास 9 के लेवल में जितना पढ़ना है उतना ही हम लोग को देखना है, ठीक है। तो आज हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे और इसमें जो भी बेसिक रूल है उसको देखेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगला जो क्लास होगा वो आइसोमर पे होगा। आइसोमर में जो स्ट्रक्चरल आइसोमर जो हम लोग को पढ़ना है, स्ट्रक्चरल आइसोमर में जो 3 तरह का आइसोमर है, चेन आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर और फंक्शनल आइसोमर, उसको पढ़ना है और कई सारे एग्जांपल्स देखने हमें। उसके बाद फिर हम अल्काइन के प्रिपरेशन मेथड और उसकी यूजेस में जाएंगे। फिर कोल पेट्रोलियम, और ये चैप्टर तब जाके ख़त्म होगा। फिर लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चंस होगा। लेवल 3 के तो नहीं, वो भी हो सकता है लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, लेकिन लेवल 1 और लेवल 2 के क्वेश्चन तो होंगे। तो इस तरह से एक एक करके हम लोग चैप्टर्स को करेंगे। अब आते हैं नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर मतलब नाम देने की प्रक्रिया। जो भी कार्बन के कंपाउंड्स ऑर्गेनिक में हम लोग पढ़े थे कि कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसेंशियली उनको कहा जाता है जिसमें कार्बन हाइड्रोजन से अटैच्ड हो, यानी हाइड्रोकार्बन इसेंशियली। तो हम उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं मेनली। तो नोमेनक्लेचर में अब हमें एक ट्राइवियल सिस्टम, तो जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री था तो जब हम लोग सोचते थे, जब वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है, जब वाइटल फोर्स थ्योरी, एक मिनट, जब वाइटल फोर्स थ्योरी था सिस्टम में, वाइटल फोर्स, दूसरा पेन ले लेता हूँ, वाइटल फोर्स थ्योरी था सिस्टम में, तब क्या था कि लोग ट्रिवियल सिस्टम को फॉलो करते थे। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम करने के लिए उस समय जो सिस्टम था वो ट्रिवियल सिस्टम था। लेकिन हम लोग ने देखा कि जैसे ही लैब में अमोनिया बनाया गया तो ट्रिवियल सिस्टम फेल हो गया, उसको हम यूज़ नहीं करते। अब जो नया सिस्टम है नाम देने का वो है यूपेक सिस्टम। यूपेक का मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक बहुत इंटरनेशनल लेवल पर एक संस्था है जो केमिस्ट्री के क्षेत्र में, मतलब एक्सपर्ट्स लोगों का ग्रुप है जो केमिस्ट्री के नियम तय करते हैं वगैरह वगैरह। तो इन लोगों ने नियम निकाला कि हम यूपेक सिस्टम लाएंगे और अब से जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको नाम देने का कुछ नियम होगा। और उनमें से कुछ जो बेसिक नियम है, बाकी नियम आपको आगे क्लासेस में पढ़ना है, लेकिन जो सबसे बेसिक्स है उनको यहाँ देखा जाएगा। तो सबसे पहला रूल है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम करने का कि लॉन्गेस्ट चेन रूल, सबसे बेसिक और सबसे फंडामेंटल, कि आपको वो चेन ढूंढना है जो सबसे लंबा है। अब इसका मतलब क्या है, तो सबसे पहले आप देख लोगे, जैसे कि एग्जांपल देखता हूँ, ये कार्बन एक दे दिया हमारा, इसको एक मिनट, इसको एक कार्बन का एक कंपाउंड दे दिया। अब सोचोगे कि सर इसमें हाइड्रोजन कहाँ है, तो हाइड्रोजन मैंने पहले बताया था कि मैं केवल क्या करूँगा कि कार्बन लिखूंगा। आप हाइड्रोजन अगर समझ जाना, जैसे इस कार्बन में ये केवल एक बॉन्ड है, इसका मतलब जरूर इसके पास 3 हाइड्रोजन होगा, है ना। यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन होगा, तो ये मैं बार बार हाइड्रोजन मतलब नहीं लिखूंगा, इसीलिए जैसे इस कार्बन पर तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, मतलब आप समझ जाओगे, इसलिए मैं नहीं लिखा हूँ। तो बाकी अब इसमें क्या है कि मुझे अगर नेमिंग करना है तो मैं सबसे लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढूंगा। अब लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढने का क्या मतलब है, अगर मैं, तो लॉन्गेस्ट चेन मैंने ढूंढा, मान लो 1 2, इस कार्बन को नेमिंग किया 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 कार्बन का एक चेन बन गया। लेकिन आपको लगा कि सर इसी चेन को क्यों ढूंढना है, आप इसको भी तो ढूंढ सकते हैं। इसको यहाँ पर एक मिनट, अगर मैं इस चेन को लूँ, अगर इसको ना लेके मैं इसको ले लूँ, मान लो इस चेन को ले लूँ, ठीक है, और इसको नेमिंग कर दूँ 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 कार्बन, 5 चेन बन गया आपका। एक मिनट, इसको कॉपी, अच्छा इसको कट कर देता हूँ अभी के लिए ताकि अच्छा से दिखे, मैं अच्छे से दिखाना चाहता हूँ इसको।
ठीक है। तो एक तो चेन था कि हमारा कि 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चेन, लेकिन आपको लगता है कि नहीं सर हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं, हम इसको क्यों नहीं लेते हैं 1 2 3 4 5, तो ये 5 कार्बन का चेन इधर से बन गया, लेकिन इधर से जा रहे हैं तो 6 कार्बन का चेन बन रहा है। तो लेकिन रूल है कि लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन चाहिए। तो अच्छा एक और तरीका है, 1 2 3 4 5 6, अगर मैं सीधे भी जाऊं तो 6 कार्बन का चेन बन रहा है। तो 3 तरह का चेन बन रहा है। एक तो जो शुरू में बताया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 वाला एक चेन बन रहा है। दूसरा चेन कौन सा बन रहा है 1 2 3 4 5, ये वाला चेन बन रहा है। और एक कौन कौन सा बन रहा है 1 2 3 4 5 6, सीधा 6। लेकिन मैंने इसी को क्यों लिया, इस वाले को क्यों ले रहा हूँ मैं बार बार, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट कार्बन है। कितने 6 कार्बन है। तो सीधे वाले में भी तो 6 कार्बन है, लेकिन उसमें ब्रांचिंग नहीं है। ठीक है, हम ब्रांचिंग वाले को भी ले सकते हैं, लेकिन हम इस वाले को नहीं लेंगे जो 5 कार्बन है। तो हम जो सबसे लंबा चेन लेंगे जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन हो, तो हम इस वाले को ले सकते हैं जिसमें 6 कार्बन है। अच्छा, तो एक इस वाले को क्यों नहीं ले, इस वाले को भी ले सकते हैं। यहाँ पर अगर देखोगे सीधा, ये जो सीधा चेन बन रहा है ये भी तो 6 कार्बन का है, तो हम इसको भी ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें भी 6 कार्बन है और इसमें यहाँ पर भी ब्रांचिंग दिख रहा है, तो इसको भी ले सकते हैं। और ये वाला जो मैंने ड्रॉ किया उसको, लेकिन हाँ तो फिर किसको नहीं ले सकते यहाँ पर देखना, किसको नहीं सकते हैं, इसको नहीं ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें केवल 5 ही कार्बन है, दिख रहा है 1 2 3 4 5, तो इसको नहीं ले सकते हैं। अब तो 6 कार्बन तो ये हो गया, और ये रूट वर्ड फॉर्म करता है। तो 6 कार्बन है तो रूट वर्ड के लिए मैंने दिया हुआ, अगर 1 कार्बन का लॉन्ग चेन है तो मेथ रूट वर्ड, 2 तो ईथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6। आप देखोगे 4 के बाद क्या होता है कि जो भी नंबरिंग है वो अपना ग्रीक में 4 तक ग्रीक लेटर वर्ड का नंबरिंग होता है। उसके बाद जो अपना जो नंबरिंग है वो स्टार्ट हो जाता है। जैसे 5 के लिए पेंट यूज करते हैं, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नन और 10 के लिए डेक। तो मतलब 1 to 4 तक के लिए मेथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक। तो ये हमारा रूट वर्ड हो गया, इसके लिए याद रखना। तो ये रूट वर्ड हमारा क्या हो गया इसके लिए, अगर 6 कार्बन का चेन है तो हेक्स हो जाएगा ना, हेक्स हो जाएगा। अगर रूट वर्ड हमको ये 6 कार्बन का चेन बना रहा है, मैंने ये वाला चेन ले लिया मान लो, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट चेन है, तो ये हमारा रूट वर्ड हेक्स बन गया। अब दूसरा रूल, अभी रूल ही चल रहा है। पहला रूल है कि लॉन्गेस्ट कार्बन का चेन ढूंढो। दूसरा रूल ऑफ प्राइमरी सफिक्स। तो एक तो कोई भी वर्ड बनता है तो सबसे पहले प्रीफिक्स होता है प्लस सफिक्स होता है ना। कोई भी वर्ड है तो उसको क्या, प्रीफिक्स प्लस सफिक्स। तो वर्ड के पहले जो आता है उसको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स, और वर्ड के लास्ट में जो आता है उसको सफिक्स। तो हम यहाँ सफिक्स की बात कर रहे हैं। तो अगर जो चेन आपने लिया तो उसमें केवल सिंगल बॉन्ड ही है, मतलब सैचुरेटेड कार्बन ही है, केवल सिंगल बॉन्ड है, तो हम क्या लेंगे, तो सफिक्स ANE। क्या लेंगे, ANE। सफिक्स क्या लेंगे, ANE। एक मिनट, सफिक्स क्या लेंगे, ANE। और अगर उस चेन में कहीं भी डबल बॉन्ड आ गया है, उस कार्बन के बीच कहीं भी डबल बॉन्ड आ गया, तो हम सफिक्स क्या लेंगे, ENE। अभी बताता हूँ इसको कैसे यूज़ करना है। और अगर उस चेन में जो लॉन्गेस्ट चेन आपने ढूंढा उसमें कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो उसमें आपको सफिक्स YNE लेना है। YNE वही चीज़ है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन वाला सीन है जो मैंने बताया था ना, कि जो एलिफैटिक कार्बन, जो हाइड्रोकार्बन होता है, जो सिंगल चेन का होता है, उसको 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वाले को अल्केन बोलते हैं, और अनसैचुरेटेड में 2 टाइप हो जाता है, अल्कीन और अल्काइंस। तो ये आपका है। तो फिर तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर मैं देखूँ इसका नाम क्या हो जाएगा, अगर मैं देखूँ तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो रूट वर्ड हेक्स है, 6 है, और इस चेन में कहीं भी डबल बॉन्ड है नहीं है, केवल सिंगल बॉन्ड चल रहा है, इधर भी सिंगल। तो इसका रूट वर्ड और फिर सफिक्स, लास्ट में सफिक्स लगता है ना, तो क्या हो जाएगा इसका नेम, हेक्स और ANE। ये लास्ट में NE लग गया, हेक्सेन। तो अगर इस चेन, केवल चेन का बात कर रहा हूँ, ठीक है, अभी इसका पूरा नाम नहीं लिखाया है। अभी इसका नाम लिखने के लिए अभी आपको बहुत सारी चीज़ देखना पड़ेगा। जैसे यहाँ से आपने नंबरिंग शुरू किया, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन का चेन बन गया। लेकिन 1 2 3 तीसरे वाले कार्बन पे एक ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको इथाइल ग्रुप बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इथाइल ग्रुप। इसको इथाइल ग्रुप बोलते हैं। अब ये इथाइल ग्रुप है तो इसका पूरा नाम पता क्या होगा, 3 इथाइल हेक्सेन। ठीक है, इसका नाम पूरा क्या होगा, 3 इथाइल। अब ये कैसे लिखा जा रहा है, ये आगे के रूल में पता चलेगा, लेकिन मैं पहले नाम लिख के दिखा दिया। तो अगर आप सोचोगे सर इधर ही से 1 2 3 क्यों लिखा आपने, इधर से क्यों नहीं शुरू किया, 1 2, इधर से क्यों नहीं किया, 1 2 3 4
5 6। इधर से क्यों नहीं आया? एक्चुअली इधर से इसलिए नहीं होगा क्योंकि रूल ये कहता है कि आपको उधर से नंबरिंग शुरू करना है, इधर से जल्दी ब्रांच आए। तो अगर मैं इधर से नंबरिंग शुरू करता हूँ यानी लेफ्ट से, तो 1 2 3 4 चौथे वाले कार्बन पे ये इथाइल ग्रुप आएगा। लेकिन इधर से नंबरिंग शुरू करता हूँ साउथ से, तो 1 2 3, तो तीसरे वाले कार्बन पे ही इथाइल ग्रुप आ जाएगा। तो चौथे वाले पे एक में आ रहा है इथाइल ग्रुप और एक में तीसरे पे आ रहा है, तो तीसरे वाले को हम लोग चूज़ करेंगे। इसीलिए 3 इथाइल हेक्सेन। और हेक्सेन इसीलिए, हेक्स हमारा रूट वर्ड है, AN इसीलिए क्योंकि हमारा सफिक्स AN ही है, कहीं भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ है। अब वैसे ये जो हम देख रहे हैं इथाइल वगैरह, हम देखेंगे इसको क्या कहते हैं, इसको ऐसे सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इसको सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, आगे हम लोग देखेंगे इसको कैसे थी करना है। तो इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डबल और ट्रिपल बॉन्ड का द पैरेंट चेन सेलेक्टेड शुड इंक्लूड मल्टीपल बॉन्ड। तो जो पैरेंट चेन सेलेक्ट करोगे ना उसमें मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। मान लो 2 बॉन्ड है, मान लो ये एक कार्बन का ये है, अब इसमें यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो आप कौन सा चेन सेलेक्ट करोगे? आप ये वाला चेन सेलेक्ट करोगे। क्यों? क्योंकि इस चेन में 2 डबल बॉन्ड आ जा रहा है, ठीक है। ये वाला चेन 1 2 3 4 5 कार्बन वाला। तो कुछ बोलो कि नहीं सर मैं ये वाला नहीं सेलेक्ट करूँगा, मैं ये वाला सेलेक्ट करूँगा, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर ये बड़ा वाला 5 कार्बन का चेन सेलेक्ट करोगे तो इसमें केवल एक ही डबल बॉन्ड आएगा ना। तो इसका कहने का मतलब यही है, जो यहाँ लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि आप जब भी ऐसा हो जाए कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आ जाए यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला कोई भी आ जाए, तो आप ऐसा चेन सेलेक्ट करना जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड वाले आ जाएँ, मतलब जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ सके उसमें। तो ये चीज़ है। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे सबसे सिंपल एग्जाम्पल, तो इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है? हेक्स होता है। और कहीं भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तो इसका हेक्स प्लस AN ही हो जाएगा, क्योंकि हमारा सफिक्स AN। तो ये क्या बोलेंगे? हेक्सेन। तो इसका नेम क्या हो गया? हेक्सेन हो गया, इसका नेम हेक्सेन हो गया। तो आप सोचोगे सर इसमें हाइड्रोजन क्या है? तो हाइड्रोजन आप खुद से जोड़ लेना, ठीक है। आप में बार बार हाइड्रोजन, इस कार्बन पे 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन और होगा, क्योंकि कार्बन टेट्रा वैलेंसी और 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, फिर ये हाइड्रोजन, फिर ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। इसलिए मैं बार बार नहीं लिखता हाइड्रोजन, क्योंकि आपको पता है। और इस कार्बन पर केवल एक ही बॉन्ड था तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। अब ये हेक्सेन हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो अब देखो इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, लॉन्गेस्ट चेन तो यही है, 1 2 3 4 5 6, लॉन्गेस्ट चेन यही है ना। लेकिन आपको पता है आप इधर से गिनती नहीं कर सकते हो, मतलब इधर से यानी राइट से। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे आप काउंट करोगे तो ये जो डबल बॉन्ड है वो किस पर आ रहा है? 5वें कार्बन पे आ रहा है, 5वें कार्बन पर आ रहा है। लेकिन अगर लेफ्ट से आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो अगर लेफ्ट से आप काउंट करते हो तो पहले कार्बन पे ही डबल बॉन्ड आ जा रहा है। लेकिन अगर राइट से काउंट करते हो तो 5वें कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है। तो रूल कहता है कि हमें उस तरफ से काउंट करना है। लॉन्गेस्ट ब्रांच तो होना ही चाहिए, और इसमें तो केवल एक ही ब्रांच है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दूसरा रूल ये इसमें ये कहता है कि जब भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आ जाए यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले, तो रूल ये कहता है कि आप उधर से नंबरिंग करोगे जिधर से जल्दी डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। तो किधर से जल्दी डबल ट्रिपल बॉन्ड? लेफ्ट साइड से आ रहा है ना, तो इसीलिए लेफ्ट साइड से आ रहा है तो हम लेफ्ट साइड वाले को लेंगे और राइट साइड वाले को नेगलेक्ट कर देंगे। तो राइट साइड वाले को हम मिटा देते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड से हम लेंगे, तो लेफ्ट साइड से हमारा 1 2 3 4 5 6 ये नंबरिंग हो गया। हमेशा नंबरिंग करने की कोशिश करना जब आप शुरू में करते हो। तो रूट वर्ड हमारा तो वही रहेगा। रूट वर्ड कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 6 के लिए हेक्स होता है रूट वर्ड। मैंने जो लिस्ट दिखाया था, आप पीछे जाके आप पॉज कर भी कर सकते हो। और प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा? EN हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड तो कहीं नहीं आ रहा है, तो प्राइमरी सफिक्स EN हो जाएगा। और हम नाम देते हैं जहाँ पर भी ये डबल या ट्रिपल बॉन्ड आएगा ना, उस कार्बन का हम नाम रखते हैं। तो पहले वाले पे क्या आ रहा है? डबल बॉन्ड आ रहा है तो हम 1 लिखेंगे, 1 लिखना जरूरी है, 1 हेक्सीन। तो इस कंपाउंड का क्या नाम हो जाएगा? इस कंपाउंड का 1 हेक्सीन। कोई बोलेगा तो क्या लिखोगे? 1 हेक्सीन। अच्छा, इसी कंपाउंड को अगर मैं ऐसे लिख दूँ 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन अभी भी है, लेकिन डबल बॉन्ड को यहाँ ले जाता हूँ। तो अब किधर से आप काउंट खुद शुरू करोगे? क्या राइट से करोगे? नहीं, राइट से करोगे तो 1 2 3 4, 4 पे डबल बॉन्ड आएगा। लेकिन अगर लेफ्ट से करोगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 पर ही हाइड्रोकार्बन आ जा रहा है। तो मैं किधर से काउंट करूँगा? लेफ्ट से काउंट करूँगा। तो अब सिंस इसमें 6 कार्बन है तो हमारा क्या होगा? रूट वर्ड हेक्स।
और एक जगह डबल बॉन्ड है, यानी इसमें डबल बॉन्ड आया तो डबल बॉन्ड के लिए जो सफिक्स होता है ई एन ही होता है, तो हेक्सीन। लेकिन क्या है, सही है केवल हेक्सीन? नहीं, उसमें तो ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि किस किस कार्बन पे हमारा डबल बॉन्ड आ रहा है। तो 2 कार्बन पे, सेकेंड वाले कार्बन पे तो 2 हेक्सीन, ये इसका पूरा नाम हो गया। ठीक है, तो इसका नाम 2 हेक्सीन हो गया। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक और एग्जाम्पल अगर लेंगे तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो एक, अगर मैं इधर से काउंटिंग शुरू करता हूँ, मान लो इधर से करता हूँ 1 2 3 4 5 इधर से। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है कि तीसरे वाले पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, जब तीसरे वाले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। लेकिन मैं अगर राइट से काउंट करता हूँ, अगर लेफ्ट से काउंट करता हूँ, तो 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन वाला एक चेन है। और इसमें लॉन्गेस्ट चेन का कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एक ही चेन है, तो मुझे लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना नहीं पड़ रहा है। तो पहला वाला रूल तो ठीक है, वो तो पास हो गया। लेकिन दूसरा वाला रूल है कि अब मैं जब राइट से चलता हूँ तो तीसरे वाले कार्बन पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन जब लेफ्ट से चलता हूँ तो दूसरे वाले पे आ जा रहा है। तो जल्दी कहाँ मिल रहा है मुझे? लेफ्ट वाले से। तो हम लेफ्ट वाले को कंसीडर करेंगे, लेफ्ट वाले को क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। तो हमारा तो कितने कार्बन है इस चेन में? 1 2 3 4 5, तो 5 है। तो 5 के लिए क्या होता है? पेंट, है ना? जो रूट वर्ड है वो पेंट है। और ये अनसैचुरेटेड है, और अनसैचुरेटेड में एक ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो इसीलिए YNE, है ना? यही ना सफिक्स लगता है ट्रिपल बॉन्ड के लिए, पेंटाइन। लेकिन क्या है, सही है? नहीं, हमें ये भी तो बताना पड़ेगा कि किस वाले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो किस वाले पे आ रहा है? सेकंड वाले पे ना। इधर से गिनती शुरू करें तो सेकंड वाले पे, थर्ड नहीं लिखोगे, थर्ड पे तो खत्म हो रहा है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये नहीं कि 3 पेंटाइन लिख दिया, नहीं, 2 पेंटाइन। थर्ड पे तो खत्म हो रहा है, 2 पे आ रहा है ना, तो 2 पेंटाइन। तो इस वाले कंपाउंड का जो नेम है वो 2 पेंटाइन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे लॉन्गेस्ट चेन ढूंढना है? फिर रूट वर्ड को लिखना है, उसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो उसको कैसे लिखना है, फिर उसका नंबरिंग कैसे करना है, किधर से नंबरिंग करें, तो नंबरिंग करके इधर से। तो ये सिंपल तरीका है, उसको प्लीज़ समझना क्योंकि बाद में बहुत काम देगा। अब रूल ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, तो ये एक अगला रूल है इसी में कि अगर सब्स्टिट्यूएंट है तो जैसे कुछ सब्स्टिट्यूएंट मैंने लिखना है। तो पैरेंट हाइड्रोकार्बन अगर CH4 है, मीथेन है, तो उसका अल्काइल ग्रुप क्या होता है? CH3, यानी एक हाइड्रोजन हटा दो सब में से। इथेन है C2H6, उसमें एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो C2H5 हो जाएगा। प्रोपेन है C3H8, उसमें से अगर एक हाइड्रोजन हटा दोगे C3H7 हो जाएगा। और ब्यूटेन है C4H10, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो C4H9 हो जाएगा। तो अब जो CH3 बना ना, पता है इसको क्या बोलते हैं? मिथाइल बोलते हैं। C2H5 बना ना, इसको इथाइल बोलते हैं। C3H7 बना, इसको प्रोपाइल बोलते हैं। C4H9 बना, इसको ब्यूटाइल बोलते हैं। तो करना कुछ नहीं, केवल YL जोड़ देना है, ठीक है? Y और L, ठीक है? ब्यूटेन था, ANE था, यहाँ ब्यूटेन था ना, तो ANE को हटा के YL लगा दी तो ब्यूटाइल हो गया। प्रोपेन की जगह ANE को हटा के YL लगा दी तो प्रोपाइल हो गया। इथेन के जगह इथाइन, तो एक एक हाइड्रोजन। तो जब भी, तो इसका मतलब सब्स्टिट्यूएंट किसको कहते हैं? तो अ यूनिवैलेंट ग्रुप फॉर्म्ड आफ्टर द रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन। ठीक है, ये सारे अल्केन्स है ना, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, फ्रॉम अल्केन। बाकी भी तुम कर दो, पेंटेन का पेंटाइल हो जाएगा, हेक्सेन का हेक्साइल हो जाएगा, हम देखेंगे। तो अ यूनिवैलेंट ग्रुप, यूनिवैलेंट मतलब सिंगल ना, यूनिवैलेंट ग्रुप, यूनिवैलेंट मतलब जिसका 1 वैलेंसी हो, सिंगुलर वैलेंसी हो, वैलेंसी है, उस तरह से ये टर्म डिनोट करा है। यूनिवैलेंट ग्रुप फॉर्म्ड आफ्टर द रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन रिमेन अटैच टू द पैरेंट कार्बन। पैरेंट कार्बन यानी जो लॉन्गेस्ट चेन है उससे अटैच रहता है ऑफ ग्रुप है। दिस यूनिवैलेंट इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पर जब हम शुरू वाले जब देख रहे थे, यहाँ पर देखो इस वाले में देखो जो मेन कार्बन है, मेन तो पैरेंट चेन ये है 6 कार्बन का, ये है ना ये, लेकिन इससे कौन जुड़ा हुआ है? ये वाला ग्रुप। तो इसका कितना फार्मूला है? CH3, तो ये हो गया, और ये C पर 2 बॉन्ड है, तो 2 बॉन्ड और चाहिए ना, तो इधर हाइड्रोजन होगा, इधर हाइड्रोजन और यहाँ पर एक हाइड्रोजन, तो यहाँ CH2 और ये CH3, तो CH3 और CH2 कितना हो जाएगा? C2H5 हो जाएगा। और क्या C2H5 ही इथाइल होता है? इसलिए तो इथाइल लिखा था, यहाँ पर दिख रहा है। तो 3 वाले कार्बन पे एक अल्काइल ग्रुप आ रहा था, कौन? इथाइल। तो 3 इथाइल, और ये जो मेन चेन है ये हेक्सेन होगा, और क्योंकि ये 6 कार्बन का चेन है और इसमें कहीं भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ रहा है, यानी ये सैचुरेटेड है, तो हेक्सेन ANE हमारा प्रीफिक्स हो जाएगा। अब समझ में आ रहा है? ये जो सब्स्टिट्यूट्स है ये यूनिवैलेंट ग्रुप होते हैं। जब यूनिवैलेंट ग्रुप का है जो जिसमें हम अल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं तो ये ग्रुप बनते हैं, ये सब्स्टिट्यूट बनते हैं। यहाँ पर अनवैलेंट ग्रुप फॉर्म्ड आफ्टर रिमूवल ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन रिमेन अटैच टू द पैरेंट कार्बन चेन। दिस इनवैलेंट ग्रुप इज कॉल्ड अल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पर ये मेन चेन हो गया,
एक दो। अच्छा, इसमें मुझे बता सको कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सा है? वैसे मैं पहले ही बता दिया हूँ इसमें। जैसे यहाँ से अगर करोगे 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन का चेन है। लेकिन अगर हम इसको ना लेके हम इसको लें जिधर जो मैंने किया है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कौन सा सबसे लंबा है? ये वाला सबसे लंबा है। ये वाला लंबा नहीं है, इसमें तो 6 ही है। ये वाला सबसे लंबा है, तो हम इसको लेंगे पैरेंट कार्बन। और किधर से हम काउंट करना शुरू करेंगे? इधर से ही 1 2 3, क्योंकि तीसरे वाले कार्बन पे एक इथाइल ग्रुप आ जा रहा है। लेकिन अगर इधर से काउंट करना शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 वाले कार्बन पे हमारा मिथाइल ग्रुप आएगा। तो इसीलिए हमारा मेन चेन ये हो गया। ये हमारा क्या हो गया? मेन चेन, मेन पैरेंट चेन या लॉन्गेस्ट चेन लिख दो। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, और लॉन्गेस्ट चेन लिख दिए। अब लॉन्गेस्ट चेन लिख दिए, तो तीसरे पे एक ग्रुप है, तो यहाँ पर एक बॉन्ड है कार्बन के पास, यानी 3 बॉन्ड और बनाएगा। और किसके बनाएगा? हाइड्रोजन के साथ, यानी 3 हाइड्रोजन, तो CH3। और CH3 किसका होता है? मिथाइल का होता है। यहाँ पर देख लो, CH3 मिथाइल का। तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे? रूट वर्ड क्या है हमारा? रूट वर्ड हमारा है 7 कार्बन है, तो हेप्ट हो गया रूट वर्ड, हेप्ट। ठीक है, हेप्ट हो गया रूट वर्ड। फिर हमारा पोजीशन ऑफ द सब प्रीफिक्स क्या लगेगा? तो प्रीफिक्स तो कहीं भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ रहा है, तो ये सैचुरेटेड है। इसका मतलब इसका प्रीफिक्स AN होगा। पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूशन का जो पोजीशन है वो किस पर है? 3 है ना, 3 तीसरे वाले कार्बन पे है। तो नेम क्या हो जाएगा? तो 3, और तीसरे पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है? मिथाइल है, तो 3 मिथाइल, उसके बाद हेप्टेन। ठीक है, 3 मिथाइल हेप्टेन, यही हुआ ना, 3 मिथाइल हेप्टेन। अगर देखना है एक बार क्रॉस चेक कर लो, इसमें दिया भी हुआ है कहीं पर, एक एग्जाम्पल के रूप में बुक में ही दिया हुआ है। मैं देख लेता हूँ एक बार इसको। कहीं पर दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है 3 मिथाइल हेप्टेन। यहाँ पर 3 मिथाइल हेप्टेन, इसी को हमने बनाया। रूट वर्ड हेप्ट है, प्रीफिक्स मिथाइल है। क्यों? क्योंकि ये वाला चीज़ है प्रीफिक्स। पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट 3, नेम 3 मिथाइल हेप्टेन। ठीक है, तो 3 मिथाइल हेप्टेन हमारा नाम हो गया किसका? इसका नाम हो गया। समझ में आया? रूट वर्ड प्रीफिक्स, तो नाम कैसे लिखा था तुम्हारा? रूट वर्ड, ठीक है, प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस हमारा सफिक्स, ये पूरा नाम होता है। तो पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, उसके बाद रूट वर्ड और फिर सफिक्स। ठीक है, तो प्रीफिक्स हमारा ये 3 मिथाइल, फिर रूट वर्ड हेप्ट और सफिक्स ANE। प्रीफिक्स हमारा 3 मिथाइल, ठीक है, फिर हमारा रूट वर्ड हेप्ट और फिर सफिक्स ANE। तो ये हो गया। अगर एक और एग्जांपल बनाना चाहो तो यहाँ बना देता हूँ। एक दो तीन चार, 1 2 3 4 अभी भी बराबर है, तो इसको क्यों नहीं इसको ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ये ऐसे हो गया। अब देखो, इसमें मान लो एक जगह डबल बॉन्ड डाल देता हूँ, यहाँ पर डबल बॉन्ड डाल देता हूँ। लेकिन यहाँ पर डबल बॉन्ड, हाँ ठीक है, डबल बॉन्ड डाल देता हूँ। अब इसका नाम कैसे लिखाएगा? तो मेन चेन तो यही रहेगा। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 कार्बन है। लेकिन अगर ये इस वाले चेन को 1 2 3 4, इधर तो 4 ही चेन है, 4 ही कार्बन का चेन है, लेकिन इधर 5 कार्बन का चेन है, तो मेन चेन यही रहेगा। मेन चेन ये हो गया। और इसमें तुम्हारा 1 2, तो दूसरे वाले कार्बन, और गिनती भी इधर से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि इधर से स्टार्ट करोगे 1 2 3, तो 3 पर तो एक सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन यहाँ तो 1 2 ही पर क्या रहा है? तुम्हारा डबल बॉन्ड आ जा रहा है। और तीसरे पे भी तो यहाँ सब्स्टिट्यूएंट आ ही जा रहा है, तो इधर से 1 2 3 4 5। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? तुम्हारा 3 पे ये क्या है? मिथाइल वाला ग्रुप हो गया, तो 3 मिथाइल 3 मिथाइल 2 हेप्ट, यहाँ पर हेप्ट नहीं, पी से पेंट ना, तो पेंटीन, 3 मिथाइल 2 पेंटीन। ठीक है, क्यों? क्योंकि तीसरे पे मिथाइल ग्रुप आ गया। और ये जो चेन है तो इसका रूट वर्ड क्या होगा? पेंट होगा, क्योंकि 5 कार्बन है। और सफिक्स हमारा तुम्हारा सफिक्स क्या होगा? ENE होगा। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड एक जगह आ जा रहा है, तो पेंटीन तो होगा। लेकिन ये भी तो बताना है कि डबल बॉन्ड कहाँ पर है। तो दूसरे वाले कार्बन पर डबल बॉन्ड है, इधर से
दूसरे वाले तो 3 मिथाइल, क्योंकि तीसरे वाले कार्बन पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो 3 मिथाइल 2 पेंटीन, ये होगा इसका सही आंसर अगर नोमेनक्लेचर का बात करो तो। ये कुछ सिंपल चीज़ है। और हम एक इसमें भी बताना चाहते थे कि कुछ फंक्शनल ग्रुप है जिसको हम बताना चाहते हैं, जैसे अल्केन है तो इसका प्रीफिक्स या सफिक्स तुम्हारा मेनली एन ही होता है, ठीक है। तुम्हारा प्रीफिक्स और सफिक्स मेनली तो सफिक्स में ही काम देता है। और एक फंक्शनल ग्रुप कुछ ऐसा होता है जिसमें कार्बन हर जगह से सिंगल बॉन्ड बनाता है कार्बन कार्बन के बीच। अल्केन कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बना देगा। इसका कुछ एग्जांपल इस तरफ दिया हुआ है। हेलो अल्केन, हेलो अल्केन यानी कि अथी पीरियडिक टेबल में जो ग्रुप 17 है उसमें जितने एलिमेंट्स हैं ना वो सब में जो है वो जिनको हम क्या कहते हैं मेनली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हेलो अल्केन्स में आते हैं। मतलब जब भी कार्बन क्लोरीन से जुड़ा हो या ब्रोमीन से जुड़ा हो या आयोडीन से जुड़ा हो तो हम कहते हैं कि ये हेलो अल्केन का एक एग्जांपल है। जैसे यहाँ देखो CH3 CH2Cl, तो इसको क्लोरोइथेन पढ़ेंगे। ये इथेन तो है, 2 कार्बन का चेन है और सिंगल बॉन्ड है, लेकिन क्लोरीन जुड़ जाएगा तो हम इसको क्लोरोइथेन भी बोलते हैं। अल्कोहल के लिए OH हो जाता है, ठीक है। ये फंक्शनल ग्रुप है, याद रखना, अल्कोहल OH है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है इथानॉल का, तो इथानॉल तो C और इसमें अगर OH इधर जुड़ जाए तो हम क्या बोलेंगे, ये अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है। फिर ईथर है तो ईथर OR का हो गया, तो उसमें ज़्यादा नहीं जानना है। जैसे COC, ये तो ये जो हो गया ना, ये ईथर हो गया हमारा। जब 2 कार्बन के बीच में तुम्हारा ये ऑक्सीजन वाला आ जाता है तो ये ईथर वाला हो गया। अल्डिहाइड तुम्हारा मान लो C है COOH, तो ये तुम्हारा ये पूरा ग्रुप क्या हो गया, अल्डिहाइड हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा अल्डिहाइड हो गया। फिर है जैसे इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, मीथेन, ईथेन, तो इसमें क्या प्रोपानल, ठीक है। इसको क्या प्रोपानल, ठीक है, क्योंकि इसमें 3 कार्बन है तो प्रो, और तुम्हारा AL लगता है अल्डिहाइड के लिए। याद रखना जो भी बता रहा हूँ ना सफिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उसका एक तो तुम फंक्शनल ग्रुप का स्ट्रक्चर याद रखो और उसमें सफिक्स क्या लगता है उसको याद रखो। कीटोन है तो CO होता है कीटोन का और सफिक्स ON ही लगता है। कार्बोक्सिलिक एसिड COH होता है और सफिक्स क्या लगता है OIC। देखो जब यूज़ करोगे ना तब इसमें और ध्यान से समझ में आएगा इसमें कि आखिर इसको करना कैसा है। अभी केवल इसको देख लो एक बार, क्योंकि बाद में फिर जब यूज़ करेंगे ना तब इसमें तुम्हें मज़ा आएगा करने में। एमीन्स का NH होता है और इसको एमिनो एमाइन सफिक्स के रूप में यूज होता है। एमाइड तो CONH, ये फंक्शनल ग्रुप है एमाइड, CONH इसका स्ट्रक्चर है और इसका सफिक्स एमाइड यूज़ करते हैं। नाइट्राइल CN, C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और इसका जो सफिक्स होता है नाइट्राइल, और इसका एग्जांपल साइड बाय साइड दिया गया है। तो एक बार तुम खुद भी स्ट्रक्चर, जैसे एक स्ट्रक्चर में बना दे रहा हूँ। इथानोइक एसिड है ये ना, इथानोइक एसिड, तो इथानोइक एसिड है तो COH, ठीक है, इथानोइक एसिड। अब देखो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए तो ETH आता ही है, ठीक है, ETH इथानोइक एसिड। लेकिन इथानोइक अब सिंगल बॉन्ड है तो इथेन वाला आ जाएगा। और आपको पता है कि OIC लगता है कार्बोक्सिलिक एसिड में सफिक्स, तो OIC तो इथानोइक, ठीक है, OIC लास्ट में सफिक्स लग गया और इथेन तुम्हारा प्रीफिक्स के रूप में हो गया। तो इस पूरे का नाम क्या हो गया तुम्हारा, इथानोइक। वैसे इथानोइक एसिड पूरा लिख दो, अच्छा रहेगा, इथानोइक एसिड इसका यूपेक नेम हो गया। तो ये फंक्शनल ग्रुप का तो एक बार फिर से देख लेते हैं। मेन कार्बोक्सिलिक एसिड COH, केटोन CO, अल्डिहाइड COH, ईथर OR, यानी कि R जो है वो कोई कार्बन का ही चेन है, R का मतलब। अल्कोहल OH, हेलो अल्केन्स में Cl BRI, अल्कीन्स। तो ये फंक्शनल ग्रुप बहुत जरूरी है पढ़ना। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पर नोमेनक्लेचर जो था आप, और 1 मिनट क्वेश्चन में दे देता हूँ एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन में यहाँ पर आपको दे देता हूँ, उसका कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताना। C फिर है C और फिर C, ठीक है। इसका मुझे बताना और ट्रिपल बॉन्ड कहीं पर डाल दूँ, ट्रिपल बॉन्ड 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, हाँ ट्रिपल बॉन्ड यहाँ डाल देता हूँ। इसका मुझे आंसर बताना, ठीक है। और नहीं, इसको ज़्यादा हार्ड नहीं करते हैं, इसको बस इसको ऐसे ही रखते हैं, ठीक है। इसका मुझे आंसर बताना कमेंट सेक्शन में।
ठीक है, ये आपका होमवर्क है। थैंक यू। आगे में आइसोमर देखेंगे। आइसोमर में बहुत सारा क्वेश्चन करवाना पड़ेगा, हम लोग करेंगे भी स्ट्रक्चर में। चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर और फंक्शनल आइसोमर, ये क्या होते हैं, उन तीनों में क्या क्या डिफरेंस है उसको देखेंगे। चेन आइसोमर में देखेंगे कि कैसे चेन अलग हो सकता है, उसमें ब्रांच हो सकते हैं। पोजिशनल में केवल जो तुम्हारा हाइड्रोकार्बन यानी अल्कीन्स और अल्काइंस का जो पोजीशन है वो केवल चेंज होता है, चेन तो सेम ही रहता है। और फंक्शनल में फंक्शन ही चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ देखेंगे और उसमें क्वेश्चन बनाएंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।